यहाँ से 73 वर्ष पूर्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उस संविधान सभा के श्रेष्ठ पद पर उनको बैठालकर इस भारत का संविधान रचने का उनको मौका दिया। इसलिए हम इस संविधान के दिन बाबा साहब के लिए बहुत बहुत आप लोगों को, इस भारत के लोगों ने संविधान बनाने का जो मौका दिया और उनको आगे और उनका जो सम्मान किया, हम उन सभी जो हमारे महापुरुष रहे होंगे, हम उनके लिए एक बार ताली से उन सभी का स्वागत कराना चाहता हूं। एक बार ताली जरूर बजाएं। हम लोग राजतंत्र को खत्म किया तो गणतंत्र आए, और गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि अब इस देश का शासन कोई प्राइवेट नहीं है, ये जनता का अब शासन है। अब जो शासन बनेगा वो पूरे भारत की जनता ये तय करेगी कि अब इस देश का राजा कौन होगा, इस देश का शासक कौन होगा। अब ये देश की जनता ये तय करके रिपब्लिक की बात बनाए। अब कोई प्राइवेट कंपनी, अब कोई भारत का कोई जात विशेष, कोई भारत का सामंती, कोई भारत का बहुत बड़ा जातवादी, कोई भारत का बहुत बड़ा अपने को रहनुमा समझने वाला व्यक्ति अब इस देश पर शासन नहीं करेगा, बल्कि अब इस देश पर कोई शासन करेगा तो भारत की जनता उसको चुनते भेजेगी, और उस चुनी हुई सरकार के माध्यम से जो सरकार बनेगी वो भारत की सरकार कही जाएगी। और भारत के लोग, ये हमारी गणतंत्र और लोकतंत्र की बात की थी। अब बात रही सरकार की। हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो ये सरकार हजारों सालों से दीन और दुखी, तमाम से लाभ से वंचित, जो हजारों साल तक रहे। और मैं ये मानता हूं कि इस व्यवस्था में डॉक्टर अंबेडकर के साथ इस देश के 299 लोग उनका साथ दे रहे थे। हमें यह गर्व करने की बात है कि वो कौन से ऐसे लोग थे जो इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान बनाने के लिए आगे ला रहे थे। ये हमें आज विचार करने की आवश्यकता है। हमें जातिवाद, हमें धर्मवाद को छोड़ना होगा, हमें ऊंच नीच और व्यवस्था को छोड़ना होगा। हमें अब ये देखना होगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उस समय इस संविधान में सर्वोच्च पद पर बनाने के लिए अगर जो भेजे गए तो ये भारत के ही लोग थे। और त्रसित लोग, बहुत परेशान लोग होते होंगे कि हमारे देश की क्या हालत थी। इस देश में कुत्ते और पानी पीने का तो अधिकार था, लेकिन इस देश में एक मानव को पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये बात डॉक्टर अंबेडकर को भी खराब लगी, इस देश में बहुत से लोगों को खराब लगी होगी। और उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस देश में बाबा साहब को आगे लाने का काम किया। और बाबा साहब ने इस देश के अंदर आगे लाने का मौका मिला तो इस देश में किसी जाति, धर्म और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के संविधान में उनको सबको समता का अधिकार देने की जो बात कही, वो बाबा साहब ने उस दिन ये कही थी। प्रश्न उठता है, मैंने एक अपने उसमें ये बात कही कि अगर चुनी हुई सरकार को अगर वो भारतीय संविधान ही न माने, ये बहुत बड़े संकट की बात है कि चुनी हुई सरकार और जनता के द्वारा सरकार अगर वही संविधान को यदि नहीं मानती है तो फिर इस देश ये कौन सी स्थिति में जाएगा, और ये कौन सी स्थिति के क्या स्थिति होगी। हमें इन सब बातों का विचार करने की आवश्यकता है। और ये मुझे बार बार कहना पड़ेगा कि ये जल्दी से ही व्यवस्था लागू हुई है, और मुझको ये कहना पड़ेगा कि ये व्यवस्था इस देश के अंदर हम बिल्कुल निश्चित थे कि भारत के अंदर कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति इस देश का मालिक बनेगा और वो राजा बनेगा, और भारत के लोग उसको सभी स्वीकार करेंगे। लेकिन 2014 के बाद ऐसी कौन सी बात हुई, ऐसी कौन सा संविधान उन्होंने बनाया, ऐसी कौन सी व्यवस्था इस देश में लागू करेंगे जो इन्होंने संविधान की उन धाराओं को और संविधान की व्यवस्थाओं को कमजोर करने का